हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर को नोटेड है कि आपको 4 सेट दिए हुए और आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। तो अगर मैं ए सेट की बात करता हूं तो ये कहता है x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। देखना, इसने कहा कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है और x इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको देखो x square minus 8x plus 12 मींस 12 के ऐसे फैक्टर जिसको सम करने पर 8 आ जाए 6 9 2 और दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं क्या 6 कॉमा 6 कॉमा। अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है। ठीक है, सबसे छोटे सेट से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि D में जो एलिमेंट है 6 वो C में भी है, B में भी है और A में भी है। सब में है ना, दिख रहा है भाई 6 यहाँ पे है, इसमें है, इसमें सब में 6 दिख रहा है। तो आप कह देंगे भाई D सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ B, D सबसेट ऑफ C। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखते हैं A सेट 6,2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो किसके हो जाएंगे B और C के सबसेट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ C। ऐसे B में जो 2 4 6 एलिमेंट है वो किसमें है, C में, सिर्फ C इस सेट में है, तो आप कहेंगे B इज सबसेट ऑफ C। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन कितना बता रहा था कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो कुछ स्टेटमेंट है हमारे सामने जिनको ट्रू और फॉल्स हमें दिखाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहां पर हम लेंगे, ठीक है, एग्जांपल से देखेंगे। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, ठीक है, तो जरा कंसंट्रेशन आप पूरा वीडियो में रखना तो आपको बातें समझ में आएंगी और आपके यहाँ ये भी पता चलेगा कि आपने सेट को कितनी गहराई से पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसने कहा कि x बिलोंग्स टू a। याद रखना, कुछ बिलोंग्स की बात करें तो एलिमेंट ही कह रहा होगा। ठीक है, कि एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है एंड a बिलोंग्स टू b। अब भाई यहां पर को जो ये सेट था a, अगली बार में ये एक एलिमेंट बन जा रहा है, यानी कि पूरा सेट अगले स्टेटमेंट में पूरा एलिमेंट बन जा रहा है। यहां पर को सेट है, यहां पर एलिमेंट है। आगे पूछता है x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो a है 1,2। ठीक है, x चलो 2 की बात कर लेते हैं। x 2 जो है वो a को बिलोंग करता है। अब जो b सेट बनने वाला है उसके अंदर ये पूरा a सेट एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, और हम कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेट यहाँ पर वो एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, a बिलोंग्स टू b। अब इसने कहा क्या x बिलोंग्स टू b भी होगा। x क्या था 2, तो देखिए 2 इस सेट में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 1,2 तो है, लेकिन नहीं, यहाँ पर को 1,2 एक पूरा एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा है वो 2 एक सिंगल एलिमेंट है जो इस सेट B को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट। इफ A सबसेट ऑफ B। भाई सबसेट का मतलब क्या, उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जा रहे होंगे। ठीक है, if A सबसेट ऑफ B, तो मान लो A इक्वल टू 1,2। ठीक है, A सबसेट ऑफ B यानी कि A के सभी एलिमेंट B में है, तो B इक्वल टू क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसी बात नहीं हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे A सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। अब यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। इसने क्या कहा B बिलोंग्स टू C, मतलब जो C सेट है उसके अंदर ये B सेट पूरा एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है।
कुछ ऐसे रख दिया हमने, चलो ठीक है 1 2 3 4 5 6। अब इसने कहा देन A बिलोंग्स टू C, क्या ये A सेट C को बिलोंग करेगा? पहला वाला क्वेश्चन सेम कि भाई 1 2 A है, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 पूरा एक एलिमेंट है, तो आप कह लोगे A does not belongs to C, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, if A is subset of B and B is subset of C, तो then A is subset of C। देखो बात समझो, A सबसेट ऑफ B का मतलब है A के सभी एलिमेंट B में हैं, और B सबसेट ऑफ C का मतलब है B के सभी एलिमेंट C में हैं। तो ऑब्वियस है कि A के भी सभी एलिमेंट किस में हो जाएंगे? C में होंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4, A सबसेट ऑफ B बन गया। इसे कहा B सबसेट ऑफ C, तो C में कुछ ऐसा ले लो 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं A के सभी एलिमेंट C में हैं, तो आप कह देंगे A सबसेट ऑफ C, तो ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इसने कहा इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, तो अगर मैं कह दूं A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू कह दूं 3 4 5 6, if A is not subset of B and B is not subset of C और B C का सबसेट नहीं है, तो B में कुछ ऐसे ना होगा, मैं ले लूं 1 2 7 8, आप कह सकते हो A is not subset of B and B is not subset of C। अभी कहते हैं A is not subset of C, तो क्या ऐसा भी होगा? लेकिन हम देख सकते हैं A के सभी एलिमेंट C में पाए जा रहे हैं। समझना डियर, यहाँ पर तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर तो A is not subset of B, B is not subset of C, लेकिन A is subset of C, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, A सबसेट ऑफ C भी हो सकता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ठीक है, इसने कहा A is not subset of C, बट यहाँ क्या हो रहा है? A सबसेट ऑफ C, तो ये बात क्या है? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसने कहा if x belongs to A and A is not subset of B, x belongs to A, अगर मैं कह दूं A is equal to 1 2, ठीक है, अब x की अगर मैं x को 1 मान के चलूं तो x equal to 1 which is belong to A and A is not subset of B, B is equal to मैं ले लूं कितना 3 4 5 6। If x belongs to A and A is not subset of B, then x belongs to B होगा कैसा? समझना, x A को बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट नहीं है, then x belongs to B होगा ऐसा? देखो खुद ही समझो ना, इसने कहा कि x A को बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट नहीं, मतलब A के सभी एलिमेंट B में नहीं है, तो भाई जब x belongs to B करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कैसे कि x A को बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट है ही नहीं, यानी कि A के सभी एलिमेंट B में है ही नहीं, तो x B को क्या नहीं करेगा? बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप कह लोगे 1 does not belongs to A, तो हो जाएगा क्या? फॉल्स। ठीक है, कि जब ऐसा है, ये कहता है ना कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, हमने उस बात को एग्जांपल के थ्रू दिखाना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। इसलिए ना A B का सबसेट नहीं है कि A के सभी एलिमेंट B में है ही नहीं, तो जो एलिमेंट A को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो B को भी बिलोंग करेगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल से दिखा दिया कि x जो A को बिलोंग कर रहा था वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं,
इफ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझना भाई, ए के तो सभी एलिमेंट बी में है, अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी को ही बिलोंग नहीं करता है, तो ए को कैसे बिलोंग करेगा? क्योंकि ए के ही तो सभी एलिमेंट किसमें थे? बी में थे ना। अब कोई एक बाहर से एलिमेंट आ गया जो बी को ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने जो बात कही है कि अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो आप कह दो इस ऐसे कि अगर x इक्वल टू मैं 7 कह दूं जो डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो यही 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a भी होगा। तो ये बात सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने सारे स्टेटमेंट इसके देखे एग्जांपल के थ्रू। अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया है कि लेट A B and C be set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, show that B equal to C। अब अगर आप जो हमने प्रीवियस टॉपिक देखे थे, अगर आप उनकी बात करें तो जब हमने सबसेट पढ़ा था तो वहां पर हमने एक बात का जिक्र किया था कि भाई दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं। पहली बात तो ये थी कि सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो सेट क्या है? इक्वल है। इसी में उसका अपोजिट कंडीशन हमने ये देखा था कि हमने कहा था कि भाई अगर ए और बी ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब हमको पता ही नहीं है कि भाई एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं क्या है, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि हमने कहा भाई ए और बी इक्वल कब होंगे? जब ए इज सबसेट ऑफ बी हो और B इज सबसेट ऑफ A। बात समझना, हमने कहा भी A अगर B का सबसेट है, A के सभी एलिमेंट B में हैं और B सबसेट ऑफ A, यानी B के भी सभी एलिमेंट A में हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन कब रही होगी? जब उन दोनों के एलिमेंट क्या रहे हो? सेम रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यही वाली बात को हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं कि B सबसेट ऑफ C एंड C सबसेट ऑफ B, तो हेंस B इक्वल टू C। तो देखना कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें बच्चों को। ठीक है, तो देखते हैं। लेट x बिलोंग्स टू B। B ही क्यों लिया? क्योंकि हमने B और C को इक्वल लिया। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर कोई x किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, x कोई एलिमेंट है जो b को बिलोंग कर रहा है, हमको x के बारे में नहीं पता है, मैं मान लिया लेट x बिलोंग्स टू b। तो अगर x b को बिलोंग करता है तो x जाहिर सी बात है कि a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। इस बात को समझना, इस लाइन से इस लाइन में आने में, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आने में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों। ठीक है, अब क्यों का रीजन क्या है कि भाई अगर ऑब्वियस है, मैंने कहा a इक्वल टू 1, 2, ये 1 a को बिलोंग करता है और b इक्वल टू ले लिया 3, 4। अब मैं a यूनियन b अगर लेता हूं तो 1, 2, 3, 4 आएगा। मतलब ये जो x था, ये जो 1 मैंने x को माना था, ये अब किसको भी बिलोंग करेगा? a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू किसको भी करेगा? a यूनियन b को भी करेगा। और x बिलोंग्स टू a यूनियन b अगर कर रहा है और a यूनियन b किसके इक्वल है? a यूनियन c के इक्वल है, तो आप कह देंगे यहाँ पे a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c गिवन। अब समझो, x बिलोंग्स टू b था, यहां से शुरुआत करी, x बिलोंग्स टू a यूनियन b लाए और a यूनियन b किसके इक्वल था? a यूनियन c के इक्वल था। तो इस स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट आएगा कि x या तो a को बिलोंग कर रहा होगा या फिर x c को बिलोंग कर रहा होगा। ये हमने यूनियन में बात पढ़ी थी कि यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, दो बातें बन रही हैं। x b को भी बिलोंग कर रहा है और x c को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब b के अंदर x है, c के अंदर भी x है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर को इन दोनों
पार्ट की हेल्प लूं कि x b को भी बिलोंग कर रहा है और x c को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, b इज द सबसेट ऑफ c। जो एलिमेंट b में है वो c में भी है, तो b इज द सबसेट ऑफ c। अब यही बात यहां से भी प्रूव होनी चाहिए क्योंकि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अब x बिलोंग्स टू b आया, x बिलोंग्स टू a आया, तो ऑब्वियस है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी होगा। कॉमन है ना, b में भी है a में भी है, तो इंटरसेक्शन पार्ट में भी होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। देखो फिर से हमने वही बात लेके आ गए कि x b को भी बिलोंग कर रहा है और x c को भी बिलोंग कर रहा है, तो b इज द सबसेट ऑफ c। मतलब दोनों कंडीशन में हम क्या बात लेके आए कि b इज द सबसेट ऑफ c, b इज द सबसेट ऑफ c। इस बात को समझना, x b को बिलोंग कर रहा था, वहां से हमने दिखाया कि x a को बिलोंग करेगा या फिर x c को बिलोंग करेगा। अब x अगर b को बिलोंग कर रहा है और x c को भी बिलोंग कर रहा है, तो b इज द सबसेट ऑफ c। और यहाँ हमने कहा x b को बिलोंग कर रहा है, x a को भी बिलोंग कर रहा है, तो x उसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, क्योंकि इंटरसेक्शन आया है, तो b इज द सबसेट ऑफ c। ठीक है, सिमिलरली या फिर ऐसा करते हैं, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू c, कि y c को बिलोंग करता है, तो y बिलोंग्स टू किसको भी होगा, a यूनियन c को भी होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता है ये दिया है तो हम इसके साथ लेते हुए चल रहे हैं। और ऐसे ही ये किसके इक्वल है, a यूनियन b के, तो यहां से क्या बात बनेगी, या तो y बिलोंग्स टू a होगा या फिर y बिलोंग्स टू b होगा। अब y c में है और y b में भी है, तो आप कह देंगे यहां से क्या, c इज सबसेट ऑफ b। और इस पार्ट में अगर हम आते हैं तो y c को बिलोंग कर रहा है, y a को भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू आप कह देंगे a इंटरसेक्शन c। ठीक है, क्योंकि y c को बिलोंग कर रहा है, y a को बिलोंग कर रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। और a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल, a इंटरसेक्शन b के इक्वल, तो यहां से y a को भी बिलोंग करेगा और y b को भी बिलोंग करेगा। तो यहां से भी वही बात प्रूव हुई कि y c को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है, तो c इज द सबसेट ऑफ b। तो दोनों कंडीशन में यहां से y बिलोंग्स टू c था, हमने इसको कहां पहुंचाया, y बिलोंग्स टू b में, तो हमने कहा c इज द सबसेट ऑफ b। और जो दूसरा पार्ट था वहां से भी हमने क्या दिखाया, c इज द सबसेट ऑफ b। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर b इज द सबसेट ऑफ c आ रहा है एंड c इज द सबसेट ऑफ b आ रहा है, तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या, c। बात समझ में आई? थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको बनाने में। ठीक है, तो आप दोबारा से सोच कर देखो, यहाँ पर को आपने सेट कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना डीप स्टडी आपने सेट चैप्टर की करी है, यहाँ पर को फायदा हुआ। यहाँ पर आपको महसूस करने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।